चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देखो इस ओसी में जो है वो हमने अभी तक 10 तक के जो भी चैप्टर्स देखे ना, उन चैप्टर्स में जो है वो मैनेजमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स आते थे। अब जो आखिरी के आपके दोनों चैप्टर्स है ना, वो दोनों चैप्टर्स आपके बिजनेस के जनरल टॉपिक्स रिलेटेड है। जैसे कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, ये चैप्टर का नाम पढ़कर ही हमें ध्यान आता है कि भाई इसमें कौन सा टॉपिक होगा हमारा। कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है वो ये मार्केट का किंग कहलाता है, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, बरोबर ना। बिजनेस के लिए सबसे जरूरी अगर कोई पर्सन हो तो वो कंज्यूमर कहलाता है, ये भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो बिजनेस इस कंज्यूमर को हमेशा एक्सप्लॉइट करता रहता है। जो बिजनेसमैन है, वो जो सेलर हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते ही रहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। बिजनेसमैन को, सेलर को अपना प्रॉफिट कमाना होता है, खुद का फायदा देखना होता है, इसकी वजह से वो अक्सर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं के टाइमिंग से भी चलता आ रहा है। मतलब कहते हैं ना, एंशियंट टाइमिंग से जो है वो ये चलता आ रहा है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन हर जगह पर होता था पहले भी। और जहां पर एक्सप्लॉइटेशन होता था तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो ये वर्क हमेशा ही होता था। चलो बेसिक पहले जो है वो कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेना कि भाई कंज्यूमर हम लोग किसे कहते हैं। कंज्यूमर, ग्राहक हम लोग कहते हैं, ये तो पता है। डेफिनेशन वाइज ऐसे कहते हैं ना कि कंज्यूमर मतलब वो पर्सन कहलाता है जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो खरीदे और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट या सर्विस या तो फिर जो है वो मनी एक्सचेंज करता हो। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद कर उसके बदले में दूसरी प्रोडक्ट या सर्विस या तो मनी एक्सचेंज करता हो तो वो पर्सन कंज्यूमर कहलाता है ना। वो ऑन द स्पॉट या तो मनी या प्रोडक्ट एक्सचेंज करता हो या तो फिर प्रॉमिस करता हो कि कुछ टाइम बाद जो है वो ये उसका एक्सचेंज दे देगा, मतलब पैसे दे देगा या कुछ, जैसे उधार पे खरीदे जाते हैं ना। कोई पर्सन अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता हो तो ऑन द स्पॉट अगर पैसे न दे तो वो प्रॉमिस करता है कि अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद जो है मैं इसके पैसे दे दूंगा। ये अगर प्रॉमिस भी करता हो, मतलब उधार पे भी खरीदता हो, तो वो कंज्यूमर कहलाता है। सही बात ना। और इस कंज्यूमर से हर तरह के एक्सप्लोइटेशन होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमेशा से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड रही है, हमेशा से रही है। सालों पहले जो है वो हमारे अर्थशास्त्र की बुक में, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी, तब से जो है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है हमेशा से, और हर जगह, हर कंट्री में। ये समझो कोई हमारी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह है, बरोबर ना। हर देश में ये कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन होता ही है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड वहां पर क्रिएट होती ही है, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए कोई ना कोई तरह से जो है वो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स कि भाई कोई भी बिजनेसमैन कोई भी तरह का अनएथिकल एक्टिविटी करते हो, कोई भी जो है वो क्या कह सकते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हो, इस तरह से अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हो तो उन्हें प्रोटेक्शन देने की एक्टिविटी वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है ना। कोई भी तरह से कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाता हो तो उसे बचाने के लिए जो एक्टिविटी की जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिविटी की जाए, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटी, बरोबर ना। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन होता कैसे है। पहला हमारा टॉपिक आता है चैप्टर का कि टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर को कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो बेसिक तीन तरह से, जिनमें फिजिकल या मेंटल एक्सप्लॉइटेशन होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है, या तो फिर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहले फिजिकल या मेंटल एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर के साथ ऐसा होता है ना, फिजिकल या तो मेंटल एक्सप्लॉइटेशन होता है। फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन ऐसे है कि अगर कोई पर्सन जो है वो लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ध्यान नहीं है, तो उसे जो है वो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि भाई डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है, एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट उन्हें सेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर प्रॉब्लम होती है ना। कोई जिसे जो है वो कोई नॉलेज ना हो या पढ़ लिख ना पाता हो, तो उन्हें कितनी बार जो दवाइयों वाले होते हैं उन्हें जो है वो एक्सपायरी डेट वाली दवाई दे देते हैं। अब इससे उनकी हेल्थ पर कितनी बड़ी इफेक्ट हो सकती है हम खाली सोच सकते हैं ना। तो ऐसा फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन या तो मेंटल एक्सप्लॉइटेशन, कितनी बार सेलर जो है वो रूडली बिहेव करते हैं, अनएथिकल जो है वो बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को मेंटल एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। कि सपोज अगर कोई जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सही नहीं आया और वो रिटर्न करने के लिए गया है, तो सामने वाला रिटर्न करने के लिए मना कर देता हो, या कोई जबरदस्ती प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता हो कि नहीं भाई आपको तो ये चीजें खरीदनी ही खरीदनी है, तो ऐसा अगर कोई जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करता हो, वो मेंटल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। या दूसरा आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। बेसिक इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन होता है ना। कितने सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं,
जानबूझकर कोई प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस में सेल करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि नहीं? होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हमें ध्यान है। होर्डिंग मीन्स वो कहते हैं ना कि भाई जानबूझकर कोई प्रोडक्ट जो है वो ये छुपा कर रख देना, अपने ही गोडाउन्स में जो है वो रख देना और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करके लोगों को हाई प्राइस में बेचना। सामने वाले को कहना कि भाई प्रोडक्ट नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो ज्यादा भाव में मिलेगा। इस तरह की एक्टिविटीज करना, ये होर्डिंग ना। या ब्लैक मार्केटिंग, जानबूझकर अगर सामने वाले को जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड हो तो उसे जो है वो चीज हाई प्राइस में बेचना, ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है ना, बरोबर ना। या तो फिर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसी एक्टिविटीज करना कि जिससे कोई एक आध पर्सन को नहीं लेकिन पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचता हो। जानबूझकर जो है वो डुप्लीकेट सामान बेचना, ऐसे प्रोडक्ट बेचना जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता हो, आसपास पॉल्यूशन क्रिएट करना, तो जिससे उन बिजनेस को तो नुकसान होगा ही साथ आसपास के सभी कस्टमर्स, हर एक पर्सन को जो है वो ये नुकसान होता है। ये एक तरह का पब्लिक इंटरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है ये, बरोबर ना। कंज्यूमर सॉरी सेलर अपने फायदे के लिए जो है वो ऐसे हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन करता ही रहता है, और जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड हमेशा क्रिएट रहती है। अब हम इस चैप्टर में हमारी कंट्री में जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या नीड है, कैसे जो है वो जरूर है, गवर्नमेंट क्या क्या करती है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब पॉइंट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहला आज का पॉइंट हम लोग देखेंगे, वो पॉइंट आएगा हमारा इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से फायदा क्या क्या है, जरूरी क्यों है, वो तो हमने समझ लिया ना। इतने सारे तरह से अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड तो है ही, उसके बिना नहीं चल सकता। अगर समझो गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स ना बनाए, या समझो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर ना हो ना, तो बिजनेसमैन तो अपने फायदे के लिए कह सकता है ना कि भाई कंज्यूमर को तो निचोड़ के पी जाए, वैसा हो जाता है फिर। सही बात क्या नहीं? बिजनेसमैन तो कंज्यूमर को कोई भी तरह से नहीं छोड़ेंगे, है ना, अपने फायदे के लिए तो वो कुछ भी करेंगे फिर। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, उसकी नीड है ही। और उससे फायदे क्या क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से फायदे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंस दी गई है ना, इसकी इंपॉर्टेंस वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से उन्हें क्या फायदा होगा, और दूसरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर को तो फायदा होगा ही ना, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो रहा है तो कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिलने ही वाला है। लेकिन बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उससे, बिजनेस का क्या क्या फायदा है पता है? अगर हर बिजनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड वर्क करता है ना, तो उसको भी बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, है कि नहीं? उसको भी बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। और अगर वो नहीं कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड कोई भी वर्क, तो उसे नुकसान भी उतने ही हो सकते हैं, जो हम इन पॉइंट के थ्रू समझे। मतलब कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस अगर समझें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, उसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। पता है जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे पब्लिक रिसोर्सेज या वेल्थ का जो है वो यूज करता ही रहता है। रिसोर्सेज का यूज करता है ना, ट्रांसपोर्ट का यूज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का यूज बिजनेसमैन करता ही रहता है उसे। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर, सोच समझ के उन रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, तो जिससे जो है उस बिजनेस को भी हमेशा रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, रिसोर्सेज का कोई भी तरह का वेस्टेज नहीं होगा, और साथ में सोसाइटी को भी उसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अगर वो बिना सोचे समझे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहा है, अगर वो भाई बनाने हैं प्रोडक्ट, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, वो इतना रॉ मटेरियल लेकर और बाकी का वेस्ट कर रहा है सपोज, तो नुकसान उसे भी होगा, उसे भी हाई प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो है वो ये एनवायरनमेंट के मतलब आसपास के भी जो है वो रिसोर्सेज कम होते जाएंगे ना। इसीलिए अगर बिजनेसमैन खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इन रिसोर्सेज वेल्थ का सोच समझ के यूज कर रहा है, तो उसे भी काफी बेनिफिट मिलेंगे, उसका काफी सारा खर्चा बच सकता है अगर रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे तो। या दूसरा अगर कहो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की, हर बिजनेस की जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उन स्टेक होल्डर्स के लिए ईमानदारी से काम करना। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन? स्टेक होल्डर्स मतलब कहलाते हैं जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करते हो। बिजनेस के अंदर वो काम नहीं करते, लेकिन वो बिजनेस को हमेशा हेल्प करते रहते हो, ऐसे जो है वो ये स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे कि चलो स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले और बेसिक आता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। कस्टमर बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी तो बिजनेस को फायदा होता है ना, अगर वो प्रोडक्ट ही खरीदना बंद कर दे तो फिर बिजनेस चलेगा कैसे?
इसलिए वो एक तरह के स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम उनके रिलेटेड भी वर्क करें, उन्हें भी ईमानदारी से जो है वो सही प्रोडक्ट दें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि नहीं, तभी तो वो हमसे जुड़ पाएंगे ना। शेयर होल्डर्स होते हैं, ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स हैं वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तभी तो हमें कैपिटल मिलता है, तभी तो हमें बेनिफिट मिलता है, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इनके अलावा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, सब्सिडीज देती है, लोन वगैरह देती है, जैसे बैंक होती है, ये भी तो हमारे स्टेक होल्डर्स है ना। तो हर बिजनेस की ये समझो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इन स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो हमेशा हॉनेस्टी से, ईमानदारी से जो है वो काम करता रहे। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो ही उसका बिजनेस भी चल पाएगा, है कि नहीं। आप खुद ही सोचो, अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो अपने कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट सही टाइम पर अगर सेल कर रहा है, मतलब सही तरह से सेल कर रहा है, तो कंज्यूमर उसके साथ जुड़ा रहेगा ना हमेशा, बरोबर ना। नहीं तो आजकल के कंज्यूमर अवेयर हैं, है कि नहीं। उन लोगों को जो है वो एक तरह से कह सकते हैं भाई अच्छी खासी एजुकेशन है कि अगर कहीं से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं कंज्यूमर और उन्हें लग रहा है कि नहीं यार मैंने तो महंगा खरीदा, ये तो प्रोडक्ट गलत आ गया है, तो चलो दूसरी बार भी अगर जाएंगे, तीसरी बार कभी भी उस शॉप पर या उस बिजनेस में कभी भी नहीं जाएंगे। और इवन दूसरे जो है वो 4 लोगों को भी मना करेंगे कि नहीं यार यहाँ पे तो महंगा मिल रहा है और गलत चीज मिल रही है। सही बात कि नहीं। तो इसलिए हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनके स्टेक होल्डर्स के लिए ईमानदारी से काम करे, तो ही वो उनसे जुड़े रहेंगे, नहीं तो वो बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे फिर। दूसरा, पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। देखो बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, वो सोसाइटी में ही रहकर सोसाइटी के लिए ही काम करता है। हर बिजनेसमैन का हो कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर बनता ही है ना। कोई भी पर्सन सभी प्रोडक्ट खुद अपने पास तैयार कर सकता है क्या? नहीं तैयार कर सकता ना। भाई अगर मेरी कपड़ों की दुकान है तो मैं भाई कपड़े चलो ठीक है, मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा, लेकिन दूसरा राशन का सामान खरीदने के लिए मुझे तो बाहर ही जाना पड़ता है ना, वो थोड़ी मैं खुद तैयार करता हूँ। तो अगर मैं कहीं बिजनेसमैन हूं तो कहीं ना कहीं मैं कंज्यूमर भी तो हूं ना। हर पर्सन कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर बनता ही है ना, है कि नहीं। और अगर पर्सन जो है वो किसी और को एक्सप्लॉइट करेगा तो नक्की है कि कोई और भी उसे एक्सप्लॉइट जरूर करेगा। कि अगर हम जो है, अगर हम किसी और को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, मैं अगर दूसरों को एक्सप्लॉइट करूं तो सीधी सी बात है, ये तो समझो नेचर का रूल है कि कोई और बिजनेसमैन मुझे कहीं ना कहीं तो जरूर एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए अगर हर बिजनेसमैन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, ये समझ ले कि हम सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, कि अगर आज हम किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से हमारे साथ भी एक्सप्लॉइटेशन होगा ही। हम अगर बिजनेसमैन हैं तो कहीं ना कहीं हम भी कंज्यूमर बनेंगे और वो भी हमें लूटेंगे ही जरूर। तो इसीलिए सोसाइटी का एक हिस्सा मानकर हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर हर कोई ये मानने लगे कि नहीं भाई हम भी तो कहीं ना कहीं कस्टमर है ना, कंज्यूमर है ना, हमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है किसी के भी साथ, तो खुद ब खुद कह सकता है ना कि भाई सोसाइटी में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि कहीं पर भी एक्सप्लॉइटेशन ना होगा, अगर हर कोई मानने लगे तो। दूसरा, इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी। पता है बिजनेस की जो है वो सोसाइटी के ऊपर एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है। बिजनेस जिस हिसाब से कामकाज करता है, जैसी एडवर्टाइजमेंट करता है, उसकी लाइफस्टाइल, उसका फैशन, उसकी टेस्ट, ये सब सोसाइटी के ऊपर असर करता है। अगर बिजनेस खुद को जो है वो एडवर्टाइजमेंट में या फिर जो है वो अपने क्या कह सकते हैं शॉप के बाहर, बड़ा बड़ा बिजनेस के बाहर बैनर्स लगाते हो, या फिर जो है वो लोगों को जो है वो टीवी पर या रेडियो पर, न्यूज़पेपर में जैसी ऐड देता हो, तो इन सब का लोगों की माइंड पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर वो जो है वो गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, या फिर जो है वो ये ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे जो है वो कंज्यूमर को खाली अट्रैक्ट करना और उन्हें सेल करना, यही उनका मोटिव रह जाता है। कितने बिजनेसमैन ऐसे करते हैं कि नहीं भाई हमें तो खाली कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है और उन्हें जो है वो खाली सामान बेचने हैं, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना है। अगर वो ऐसा करने लग रहे हैं तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जो है वो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सोसाइटी के सामने भी जो है वो हमारी अच्छी इंप्रेशन रहेगी, अच्छी इंप्रेशन रहेगी, और इसके साथ साथ जो है वो क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अब सपोज कोई एक बिजनेसमैन है जो खाली प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, जानबूझकर जो है वो डुप्लीकेट सामान बेचेगा, ज्यादा प्राइस में बेचेगा, तो कंज्यूमर जैसे मैंने पहले भी बताया ना, एक बार दो बार उसके पास जाएगा, फिर उसे भी लग जाएगा कि नहीं यार यहाँ पे तो सामान सही नहीं मिल रहा है, वो तीसरी बार जाएगा ही नहीं वहां पर। बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। वहीं अगर कोई बिजनेसमैन है वो कंज्यूमर के साथ हॉनेस्टली बिहेव कर रहा है, ऑनेस्टली जो है वो उसके साथ बिहेव कर रहा है और सही तरह से ईमानदारी से काम कर रहा है। जैसे अगर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया
और जो है वो सेलर उसे, बिजनेसमैन उसे समझाता हो कि नहीं यार देखो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना ईमानदारी के लिए, सामने वाले को लूटने के लिए नहीं, वो उसे समझाता हो कि देखो यार ये जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, ये प्रोडक्ट 1-2 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी डेट इसकी आ जाएगी, शायद आपके जो है वो यूजफुल ना हो, तो इससे अच्छा ये प्रोडक्ट खरीदो, वो ज्यादा बेटर है। अगर ईमानदारी से वो उसे सजेशन देता हो, सही प्राइस लेता हो, सही क्वालिटी कंज्यूमर को देता हो, तो कंज्यूमर खुद ब खुद उससे कनेक्ट रहेगा ना। इवन सोसाइटी के ऊपर उस बिजनेस की अच्छी इंप्रेशन धीरे धीरे पड़ने लगेगी, बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होती जाएगी कि नहीं यार ये बिजनेस जो है वो सबके साथ ईमानदारी से काम कर रहा है। सही बात कि नहीं? तो इसलिए अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो खुद ही अप्लाई कर रहा है, तो उस बिजनेस को भी लॉन्ग टर्म में उसकी गुडविल में बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, इट इज गुड फॉर अ बिजनेस, ये भी वही बात कि वो बिजनेस के लिए भी लॉन्ग टर्म में जो है वो बहुत बेनिफिट देगा कि अगर बिजनेस सभी एक्टिविटी लीगली कर रहे हैं, कि भाई वो लीगली हर हर जो है वो कंज्यूमर को खुद बिल बनाकर दे रहा है, कंज्यूमर मांगे कि ना मांगे वो खुद बिल बनाकर दे रहा है उसमें। इनके अलावा जो है वो कभी वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट न खरीदता है ना बेचता है, वो शॉपकीपर खरीदेंगे ही नहीं तो बेचने का भी नाम ही नहीं आएगा ना, वो कभी कोई डुप्लीकेट सामान जो है वो नहीं खरीद रहा है, कभी कोई कंज्यूमर को लूटने की जो है वो ये कोशिश नहीं कर रहा है। कितनी बार होता है ना कि जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो पता है प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं, जब भी एकदम हाई डिमांड हो, जैसे अभी था लॉकडाउन का टाइम आया था तो हर तरफ जो है वो अनाज का सामान या दूसरे सामान के प्राइस बढ़ गए थे, लोग जो है वो घर में जमा करके रख देते थे और जानबूझकर जो शॉपकीपर थे वो ज्यादा प्राइस में बेच रहे थे। हुआ था कि नहीं ऐसा, हम सबको ध्यान है ना ये। अगर इस वक्त भी वो बिजनेस जो है वो ईमानदारी से काम करे और जो प्राइस है उसी प्राइस पे अगर सबको सेल कर रहा है, तो सोचो उसकी इंप्रेशन जो है वो सोसाइटी के ऊपर कितनी अच्छी होगी और उस बिजनेस का कितना नाम होगा कि नहीं, कितनी भी खराब सिचुएशन है ना, वो कभी भी ज्यादा प्राइस नहीं लेता, वो तो ईमानदारी से ही हमेशा सेल करता है। तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने वाला है ना। इट इज गुड फॉर बिजनेस। एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, ये गांधी जी ने जो है वो कंज्यूमर और बिजनेस के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी या कहो कुछ बातें कही थी उन्होंने। गांधी जी ने ये कहा था कि कंज्यूमर जो है वो बिजनेस का सबसे जो है वो ये इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। भाई कंज्यूमर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहते, हम जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कहलाते हैं, है कि नहीं? कंज्यूमर बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। कंज्यूमर हमारे पास आएंगे तो ही हमारा बिजनेस चलेगा ना, बरोबर ना? ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई वो जो है वो हमसे चीजें खरीद रहे हैं तो हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, बरोबर ना, कि हम उन्हें सामान देकर हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उल्टा वो हमारे लिए अगर सामान खरीद रहे हैं ना तो वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम जो है वो उनकी सेवा करें या हम उन्हें सामान दे सकें। सही बात कि नहीं? अगर वो खरीदे ही ना तो सामान खरीदे ही नहीं तो हमारा बिजनेस कैसे चल सकता है? इसलिए गांधी जी ने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा कंज्यूमर की केयर करते रहनी चाहिए, कि अगर कंज्यूमर की केयर नहीं की ना तो आपका बिजनेस कभी भी कहीं पर भी टिकने लायक नहीं रहेगा। इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये जरूरी है, हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि हम जो है वो उनके ऊपर टोटली डिपेंड है, वो हम पे डिपेंड नहीं है। कंज्यूमर आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, उसके अलावा नहीं। कहते हैं ना भाई कंज्यूमर जो है वो ये भगवान की तरह मानने चाहिए हमें, कि भाई वो आएंगे तो ही तो बिजनेस चलेगा ना फिर। इसीलिए अगर कोई बिजनेस भी खुद कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड वर्क कर रहा है ना तो उन्हें काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसे भी, कंज्यूमर को भी और सोसाइटी को भी। अब यही अगर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर समझे, कंज्यूमर के हिसाब से, तो कंज्यूमर को तो फायदा मिलेगा ही ना। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्टिविटी चल रही है तो कस्टमर को तो फायदा मिलना ही मिलना है। क्या फायदा मिलेगा कस्टमर्स को? सबसे पहले एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ जो एक्सटेंसिव, कहते हैं ना लिमिटलेस जो है वो एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ होता रहता है, इतनी हद तक एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमेशा जो है वो उन्हें डुप्लीकेट सामान बेचा जाता है या फिर जो है वो रूडली बिहेव करके उनके साथ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, हाई प्राइस में जो है वो ये सामान उन्हें सेल किया जाता है, जिसकी वजह से जैसे पहले भी देखा कंज्यूमर के साथ हमेशा फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहता है। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्टिविटी उनके साथ हुई तो उन्हें जो है वो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से राहत मिलेगी, उन्हें भी एक तरह का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं भाई अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो हम उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो उन्हें हेल्प करेगा, है कि नहीं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनके प्रोटेक्ट के लिए ही तो वर्क कर रहे हैं। कौन कैसे वर्क करेगा वो तो आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे ही।
लेकिन अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्टिविटी चल रही है तो कंज्यूमर को भी राहत मिलेगा, वो कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो अगर बाय चांस गलत प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया तो उनके माइंड में टेंशन नहीं रहेगी, उन्हें कोई जो है वो मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि यार मैंने तो इतना सारा सामान खरीद लिया और ये सब तो गलत आ गया है। नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। उन्हें राहत होगी कि अगर हमने गलत प्रोडक्ट खरीद भी लिया है तो नहीं भाई, हमें जो है वो हेल्प मिल जाएगी, रिफंड हमें ज़रूर मिल सकता है। अगर सही चीज़ है, लीगली जो है वो सब वर्क हुआ है, तो अगर हमारे पास गलत चीज़ आई है तो उसका रिफंड मिलेगा ही मिलेगा हमें, बरोबर ना। इनके अलावा अगर कहो तो दूसरा उन्हें बेनिफिट मिलता है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। पता है कितनी बार जो है वो कंज्यूमर में इग्नोरेंस होती है, इग्नोरेंस मतलब उनमें नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती कि अगर कहीं एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसका जो है वो लीगल स्टेप कैसे लें। ऐसे समझो कि भाई कहाँ जाकर कंप्लेंट करनी है, किससे बात करनी है, कि सामने समझो कोई शॉप से मैं सामान लेकर आया, सामान घर पे आकर देखा तो ये तो गलत है, शॉपकीपर के पास जाऊंगा तो वो तो रूडली बिहेव करेगा। सीधी सी बात है, अक्सर ऐसा होता है, वो तो रूडली बिहेव करेगा कि नहीं भाई हम वापस नहीं करेंगे, गए आपके पैसे। तो गए कैसे? फिर उस वक्त कितनी बार कंज्यूमर को अवेयरनेस नहीं होती कि अब मैं इसकी कंप्लेंट कहाँ करूँ, शॉपकीपर तो मान नहीं रहा। तो उसके लिए अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बरोबर काम करता रहेगा तो उनमें भी अवेयरनेस आएगी, उन्हें भी कहाँ लीगल स्टेप्स लेने हैं वो पता चलेगा। ये पार्ट भी हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे कि कंज्यूमर को कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो है वो लीगल स्टेप्स लेने होते हैं। तो अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कंज्यूमर के लिए भी फायदा है ना, कि अगर कहीं एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो उन्हें एक माइंड में राहत भी रहेगी कि चलो भाई हम जो है वो यहाँ से लीगल स्टेप्स ले सकते हैं। जो उनमें इग्नोरेंस है ना, वो इग्नोरेंस हट जाएगी, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर खत्म हो जाएगा कि उन्हें भी जो है वो ये अपने राइट्स पूरे के पूरे मिलेंगे। फिर या दूसरा कहो लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग कंज्यूमर। पता है अक्सर जो है वो एक्सप्लॉइटेशन उनका इस वजह से भी होता है कि उनमें यूनिटी नहीं रहती, कि अगर सपोज मैं कोई शॉप से सामान खरीद कर लाया और सामान खराब आया तो एक अकेला पर्सन उसके सामने कंप्लेंट करे तो शायद शायद जो है वो नहीं हो सकता। वैसे होता है, एक पर्सन से भी चेंजेस बहुत सारे आते हैं, बट कितनी बार जो है वो ऐसा होता है कि सामने वाला अगर पावरफुल हो तो एक अकेला इंसान जो है वो कदम लेने में, स्टेप्स लेने में जो है वो ये घबरा जाता है। उनमें यूनिटी नहीं रहती कि भाई चलो एक के साथ गलत हुआ तो दूसरे 10 उसके साथ जुड़ जाएं और जो है वो एक यूनिटी बनाकर जो है वो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। ऐसी लैक ऑफ यूनिटी है हमारे यहाँ पर, जिसकी वजह से भी तो एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है। लेकिन अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लीगली वर्क अगर होता रहे ना, जरूरी काम होता रहे, तो ऐसी कोई भी तरह की एक्टिविटीज के लिए जो है वो हमेशा हमारे आसपास ग्रुप रहता है। ग्रुप कौन सा? तो अब सरकार की संस्थाएं हैं, अलग अलग एनजीओस वगैरह काम कर सकते हैं। सरकार ने भी परमिशन दे दी है कि आप खुद भी जो है वो 10-15 लोग मिलकर जो है वो एक एसोसिएशन बना सकते हो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकते हो। तो जो हम लोग कहते हैं ना लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग कंज्यूमर, कंज्यूमर के बीच में जो यूनिटी की कमी है ना वो कमी खत्म हो जाएगी अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लीगल जो है वो वर्किंग हुआ तो, लीगल एप्लीकेशन हुआ तो। समझ आ रही है ना बात? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हर किसी के लिए जरूरी है। बिजनेस को भी फायदा होगा अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो, और कंज्यूमर को तो फायदा होगा ही होगा कि उन्हें भी जो है वो काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सही बात है ना? तो देखो आज जैसे हमने इस चैप्टर में समझा ना कि भाई एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है, उससे फायदे क्या हैं। अब जो है वो कंज्यूमर रिलेटेड सरकार क्या क्या काम करती है, सरकार ने कैसे बेनिफिट दे रखे हैं, या इनके अलावा कहो कि भाई अगर हमें कभी हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और हमें कभी जो है वो अगर कंप्लेंट करनी है तो कहाँ कैसे कंप्लेंट करनी है, उनके रिलेटेड अब टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।